ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंचन की डेट है 16 मई 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हारा लव एक बाबा के साथ है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। तो सुंदर से गीत सुन लेते। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, साथ निभाएगा, साथ चलाएगा, निभाए वो पूरा वादा। दिल से दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। तो मेरा बाबा कहा और बाबा निमित्त बन गए हमारे हर तकलीफ दुख चिंता परेशानी मिटाने के लिए। ठीक है, तो हमारा लव एक पिता से हो। और महत्व दे, समय को महत्व, अभी संगम युग को महत्व दे, क्योंकि इसी युग में तो भगवान आते हैं। समय को महत्व दीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, जो अखबार सुबह 10 रुपए में मिलता है, सुबह 10 रुपए में मिलता है, वही अखबार शाम को 10 रुपए किलो बिकता है। समय का महत्व है, सुबह का महत्व है। तो सुबह अमृत वेले संगम युग में भगवान आए, उसको महत्व दे, नहीं तो फिर रद्दी में जाना ही है, सभी को मच्छर मिसल पिसना ही है। ठीक है। प्रश्न, किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाबा से नहीं की जा सकती, क्यों? देहधारी मनुष्य अर्थात साधु संत जो भी बोलते हैं, उनकी तुलना भगवान से नहीं की जा सकती, क्यों? क्योंकि बाबा के एक एक बोल महावाक्य है, जिन महावाक्य को सुनकर तुम्हारी आत्मा कंचन बन रही है। बाकी शास्त्रों के बोल, मनुष्यों के बोल सुनकर तो किसी की आत्मा कंचन हुई नहीं। हाँ, कुछ पल के लिए मन डाइवर्ट जरूर हुआ, क्योंकि अच्छी बातें सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन धारणा नहीं हुई ना। लेकिन भगवान के महावाक्य गुल अर्थात फूल बना देते हैं। मनुष्य के बोल महावाक्य नहीं है, उससे और ही नीचे गिरते हैं। किस रूप में गिरते हैं? अहंकार हो जाता है। अरे मेरे पास तो इतनी नॉलेज है, मैं तो शास्त्रों की अथॉरिटी है मेरे पास, है ना। अहंकार से भर जाते हैं, जबकि कहते हैं कि अहंकार आदमी को पता है किस चीज का होता है, कि मैं किसी दूसरे का दुख मिटा दूंगा, मैं मिटाऊंगा। अरे मैं कौन? अगर परमात्मा नहीं मिटा पा रहे हैं, इतने वर्ष हो गए, 89 वर्ष हो गए, तो आप कैसे मिटाओगे? कितने अवतार, कितने तीर्थंकर, कितने पैगंबर आ गए, कोई नहीं मिटा पाया। और क्या कहा? संसार में दुख क्षणिक है, काग बिस्तर समान। तो यह पागलपन छोड़ना है। छोड़ोगे व्यर्थ की बातें, कोई किसी का दुख नहीं मिटा सकता, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपना दुख तो जरूर मिटा सकता है। हर एक अपनी ही जिम्मेवारी ले ले, मैं खुद का दुख मिटाऊंगा, तो आपके अंदर से जो वाइब्रेशन निकलेंगे उससे दूसरे का दुख मिटेगा, आपकी प्योरिटी से। सुना? हर एक अपनी अपनी जिम्मेवारी ले ले, बस असंभव भी संभव बन जाएगा। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। दुनिया चाहे कितनी बदल दे, युद्ध जैसी परिस्थिति होगी, उसमें भी युधिष्ठिर बनना है, स्थिर रहना है, स्थिर मन से परमात्मा को निरंतर याद करते रहना है, उसमें तो हम नहीं बदलेंगे। ठीक है। ओम शांति। बाबा खुद आकर कहते हैं, हे मेरे मीठे मीठे लाडले सीखी लदे रूहानी बच्चों। कौन सुन रहा है? आत्मा सुन रही है। मैं किससे बात कर रहा हूँ? आत्मा से। तुम जानते हो आत्मा विनाशी है, देह विनाशी है। हम आत्मा अपने परमपिता परमात्मा से महावाक्य सुन रहे हैं। महावाक्य सिर्फ एक परमपिता परमात्मा के ही होते हैं, जो महान पुरुष व पुरुषोत्तम बनाते हैं। परमपिता परमात्मा के महावाक्य है जो हमें महान पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम बनाते हैं। बाकी जो भी महात्मा गुरु आदि, उनके महावाक्य नहीं है। बोलो तो शिवोहम कह देते, खुद को ही शिव मान लेते। ये तो सही वाक्य नहीं है, शिव तो एक ही है। हम सब भाई भाई है, सबके अंदर पिता थोड़ी है, सबके अंदर शिव थोड़ी ना है। हाँ, तो महावाक्य कैसे हो गए? महावाक्य वो जो स्वयं भगवान कहे, जिसे आत्मा सुनकर कंचन बनने लगे, पुरुषों में उत्तम बनने लगे। आत्मा कहती है मेरा बाबा। आत्मा भाई भाई है ना हम सब। बाबा में बच्चों का लव रहता है, क्योंकि बाबा से वर्षा मिलता है। जितनी जास्ती वर्षा, उतने बच्चों को जास्ती लव रहेगा। जितनी ज्यादा प्राप्ति, उतनी ज्यादा ईश्वर से लव। हम्म। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा पढ़ाते हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। भगवान हमारा पिता है, जिस रचता पिता को कोई भी नहीं जानते, उन्हें हम जान गए। हम जैसे भोले बच्चे, नादान बच्चे, कोई तर्क ज्ञानी, कोई
दर्शन शास्त्री कुछ भी नहीं है, कुछ भी हमने खर्चा वर्चा नहीं किया, कोई धक्के नहीं खाए, भगवान स्वयं मिल गए। तो ये कितनी खुशी की बात है। हम्म, इससे बड़ी खुशी कोई है क्या। अब भाग्य और कर्म किस तरह से काम करता है एक प्रसंग से समझते हैं। एक बहुत निर्धन ब्राह्मण था, उसका एक बेटा था जो भाग्य में उलझा रहता था, मानता था कि भाग्य ही सब कुछ है, भाग्य में होगा तो हो जाएगा, ऐसा सोचकर वो मेहनत भी नहीं करता था। उसकी ये सोच थी भाग्य में जो होगा वो मिल जाएगा। हाँ, एक दिन अपने बेटे को मंदिर ले गया। वहां उसने मंदिर के पुजारी से पूछा, भाग्य कर्म का क्या रिश्ता है, ये मेरे पुत्र को समझा दो। तो पुजारी ने उसके पिताजी से कहा, आपके पुत्र का भाग्य तो बहुत अच्छा है, पर एक ग्रह गड़बड़ कर रहा है, यदि वो ग्रह ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तो ब्राह्मण ने कहा, उसके लिए क्या करना होगा। तो पुजारी कहते हैं, इस गांव में एक कुआं खोद दो, उससे गांव वाले को पानी मिल जाएगा और आपसे एक नेक काम हो जाएगा। तो वो दोनों बाप बेटा कुआं खोदने लगे। कुछ दिनों के बाद उसमें पानी आ गया और एक घड़ा भी निकल आया। उस घड़े को पुजारी जी के पास ले गए। पुजारी ने घड़े पर से कपड़ा हटाया तो सोने के मोहरे थे। ये देखकर ब्राह्मण और उसका बेटा बहुत प्रसन्न हुए। तो पुजारी कहते हैं, आपको समझ में आया। ब्राह्मण और उसका बेटा को कुछ भी समझ में नहीं आया। पुजारी कहते हैं, भाग्य का दूसरा नाम ही कर्म है। आपने कर्म किया तो आपका भाग्य बना, व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तो भाग्य कैसे बनेगा। हम जैसा कर्म करते हैं वही हमारा भाग्य बन जाता है। भाग्य तो संसार रहने वाले हर एक जीव के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह अच्छे कर्म करते जाओ और भाग्य का फल चखते जाओ। कर्म की तो दुआ भी मिली, सबको जल भी मिला और सोने का घड़ा भी मिल गया। हाँ, तो कर्म कीजिए तो आपकी हर इच्छा, छोटी बड़ी इच्छा पूरी होगी। फिर बाबा ने कहा, जैसे बच्चों से पूछते हो तुम्हारा पिता कौन, आखिर कह देते ना, क्या कहते हैं, अपने लौकिक पिता को बोलते हैं। तो वो तो शरीर के पिता है, आत्मा के पिता का तो पता ही नहीं। सब बच्चे जानते हैं। वो लोग तो दुनिया में तीर्थों पे जाते हैं लेकिन प्राप्ति कुछ नहीं होती, सिर्फ दर्शन करके आ जाते हैं, मुफ्त में धक्के खाते, कितने तिप्पड़ घिसती, पैसे खर्च होते, सब कुछ होता। लेकिन यहाँ ज्ञान बार में कोई खर्चा है। हाँ, मंदिर बनाने में करोड़ों रुपए खर्च कर देते, लेकिन तुम तो यहाँ बाबा की गोद में बैठे हो बिगैर खर्चा। सिर्फ मन बुद्धि को घिसना है ज्ञान के चिराग से, है ना। बाबा कहते हैं, यह है तुम्हारी बड़े से बड़ी बाबा के पास आने की यात्रा, क्योंकि मैं तो चैतन्य हूँ। बच्चों के पास जाता हूँ वो तो जड़ यात्रा है, जड़ चित्र को देखने जाते हो ना तीर्थों में। मैं तो चैतन्य हूँ। माउंट आबू में बाबा आज भी आते हैं, बच्चों से बात करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, मुरली पढ़ाते हैं। तो बस अपने आप को साधना है, पढ़ाई पढ़ते रहिए। हाँ, सन्यासियों में सिर्फ घर बार छोड़ के जंगल नहीं जाना है। जो अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा पद पाएंगे, जो कम पढ़ेगा तो समझना है कि इसको तीर ही नहीं लगा। हाँ, जिसको तीर लगेगा वो तो झट आकर समझेंगे ज्ञान का तीर, नहीं तो कहेंगे हमको फुर्सत नहीं। हम्म, लेकिन फुर्सत में बहुत सुंदर गीत के दो बोल है, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ तो समय ऐसा निकालो, प्यार करो भगवान से, प्रभु प्यार का एक तराना हमें सुनाने आए हैं, मुरली के मीठे मीठे बोल से हमें मीठा बनाने आए हैं, प्रभु प्यार का एक तराना हमें सुनाने आए हैं। तो सुनते रहिए, सुनाते रहिए, गृहस्थ व्यवहार भी संभालिए। जैसे कोई बच्चा या स्त्री तुम्हारा बात नहीं माने तो समझो कि कपूत है, और माने तो सपूत है। तो यहाँ भी बाबा वही कहते हैं, जो बच्चे भगवान की श्रीमत पर चलेंगे वो श्रेष्ठ बनेंगे, और सपूत बच्चा बन नाम वाला करेंगे। तीर लग गया तो फिर कहेंगे बस अभी तो यही हमारी सच्ची कमाई है, बाबा आए हमें शिवालय ले जाने। तुम बच्चियों का फर्ज है पियर घर और ससुर घर का उद्धार करना है, जबकि तुम्हें बुलावा होता है तो तुम्हारा फर्ज है उनका कल्याण करना, रहमदिल बनना चाहिए ना। हाँ, साधु संत आदि जो भी है उन सबको मेरा पैगाम दो, रहम करो। वो लोग कितना मतलब कि जब तब कर रहे प्रभु को पाने के लिए, है ना। तो बस उन्हें धोखे से बचा दो,
ठीक है, कि भगवान यहाँ बैठे। और धोखा कौन किस तरह से खाते हैं? मनुष्य अपनी उम्मीदें जो औरों से लगा के रखते हैं ना, वही हमें धोखा देते हैं। उम्मीद खत्म, बस सुख शांति आनंद वहां से शुरू हो जाती है। बाबा बताते हैं आगे, मेरे भगत रहते शिव के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर बात करो, मैं अपना पैगाम दो, अपना भी और मेरा भी, सबको मेरा और अपना परिचय दो कि हम ब्राह्मण बच्चे, देवी देवता बनने वाले बच्चे, हाँ, सबको बताओ। पावन बनने के लिए भगवान हमें योग सिखा रहे हैं। मैं इस ब्रह्मा तन से मैसेज दे रहा हूँ, मुझे याद करो। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। किसके पास आते हैं, है ना? तो साधारण पिता है ना। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि अभी हम सच्ची कमाई करेंगे, स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाएंगे, सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर बाबा का नाम वाला करेंगे। दूसरी पर रहम दिल बन तमोप्रधान मनुष्यों को सतोप्रधान बनाना है, सबका कल्याण करना है, मौत के पहले सबको बाबा की याद दिलानी है। वरदान, हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों कालों का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण भव। हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों कालों का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण भव। आप बच्चे अब ऐसा दिव्य दर्पण बनो जिस दर्पण द्वारा हर मनुष्य आत्मा अपने तीनों कालों का दर्शन कर सके, उन्हें स्पष्ट दिखाई दे कि क्या था, अभी क्या हूँ, मैं क्या था, भविष्य में क्या बनना है। जब जानेंगे अर्थात अनुभव करेंगे, देखेंगे अनेक जन्मों की प्यास व अनेक जन्मों की आशाएं मुक्ति में जाने की व स्वर्ग में जाने की अभी पूर्ण होने वाली है, तो सहज ही बाबा के प्रति आकर्षित होंगे और वर्षा लेने आ जाएंगे। तो हर मनुष्य को ये सारा राज बताओ कि हम पहले क्या थे, क्या बन गए, फिर से क्या बनना, स्वयं भगवान आ गए हैं। तो देखिए, कई आत्मा ये कहेंगे, जो नास्तिक टाइप के होते हैं, कह देते परमात्मा होता तो जरूर बोलता, हम उसे जरूर सुनते, आकाशवाणी करता। तो जब दो के बीच वार्ता होती तो दोनों बारी बारी से बोलते ना, ताकि दोनों को बारी बारी से अपनी बात कहने का मौका मिले। यदि दो व्यक्ति एक साथ बोले तो विवाद कहलाता है, विवाद बन जाता है, और फिर लंबे समय तक दोनों को एक साथ चुप हो जाना पड़ता है, तो संबंध विच्छेद भी हो जाता है। हम्म। तो आज का मनुष्य बोलता है ही है, सुनता किसी का नहीं है। परमात्मा को हम सब मानते हैं, उनको मानते हैं, उनकी कौन सुनता है? हाँ, तो परमात्मा तभी बोलेंगे जब आप मौन हो जाओगे, जब मन का मौन होगा ना। लेकिन आज कमजोर व्यक्ति दूसरे की मौन को उसकी कमजोरी समझ उस पर शाब्दिक प्रहार करता है, जबकि मौन त्याग का अगला व्यक्ति मुंह खोलता है। अगला व्यक्ति जिसने मौन धारण किया है, जब वो मुंह खोलता है तो उसके शब्द कमजोर व्यक्ति उसका सामना नहीं कर पाते उसके शब्दों से। मौन का अभ्यासी अपने विरोधी को सत्यता का आईना दिखा देता है। ठीक है, इसलिए मौन में हर समस्या का समाधान है। मन का मौन, सिर्फ मुख का मौन नहीं। मुख का मौन तो बहुत लोग कर लेते, किनारा कर लेते हैं, संबंधों से विच्छेद कर लेते हैं। लेकिन जब मन का मौन हो जाए, मन में हर एक के प्रति शुभभावना शुभकामना हो, तब परमात्मा बोलते हैं। अब बोलने के लिए बाबा की ये लंबी चौड़ी मुरली मंथन, बाबा ही तो बोल रहे हैं, हम लोग तो बस निमित्त है ना। स्लोगन है, एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। अब इशारे, वारिस क्वालिटी प्रत्यक्ष तब होगी जब आप अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी में रहोगे, शुभ नशे में रहोगे, अधिकारी वाले स्टेज में रहोगे, तभी तो वारिस क्वालिटी बनेगी। वारिस अर्थात राजा श्रेणी के बच्चे, तो वारिस क्वालिटी वारिस बनाने वाले होते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टि सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति।